अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान ब्यूटी टिप्स शेयर करूँगी जिनसे आप अपनी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेस मास्क। इस फेस मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच आलू का रस और 1 चम्मच दही डालें। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अपने चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट के बाद इसे धो लें। ये आपके चेहरे को ग्लोइंग कर देगा, आपके चेहरे पर फ़ौरन निखार लाएगा। टैनिंग झट से ख़त्म करने के लिए इसके लिए थोड़ी सी हल्दी को तवे पर रोस्ट कर लें। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसे किसी कटोरी में या किसी बर्तन में निकाल लें। अब इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें आधे टमाटर का गूदा, 1 चम्मच शहद डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अपने चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट के बाद इसे स्क्रब करते हुए उतार लें और पानी से धो लें। इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 मरतबा करें। इससे आपको इंस्टेंट यानी फ़ौरन रिज़ल्ट मिलेगा। ग्लोइंग स्किन के लिए कोरियन फेस मास्क। ये फेस मास्क बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए ग्राइंडर में थोड़े से फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज डालें और थोड़े से कच्चे चावल डाल दें और इनका पाउडर बना लें। अब किसी कटोरी में 3 चम्मच ये पाउडर शामिल करें और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे अपने चेहरे पर लगा लें। ये एक जेल की तरह बन जाएगा। इसे चेहरे पर 10 से 20 मिनट लगाने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इससे आपके चेहरे पर फौरी निखार आएगा। पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स का ख़ात्मा। इसके लिए एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच चुकंदर कद्दूकस करके डालें। अब इसमें 1 चम्मच मलाई और 1 चम्मच चावल का आटा डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट के बाद धो लें। इससे आपके चेहरे से पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपके चेहरे पर निखार भी आएगा, जिससे आपका चेहरा सफ़ेद और गुलाबी नज़र आएगा। चेहरे को ग्लोइंग और सॉफ्ट करने के लिए सर्दियों में चेहरे को नरम मुलायम और चमकदार करने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच बालाई डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स करें और अपने चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट के बाद जब ये सूख जाए तब इसे स्क्रब करते हुए अपने चेहरे से उतार लें। स्क्रब करने से चेहरे से डेड स्किन भी ख़त्म हो जाएगी और चेहरा नरम मुलायम और चमकदार हो जाएगा। फुल बॉडी स्क्रब। इस स्क्रब को बनाने के लिए एक कटोरी में 1 कप बेसन, आधा चम्मच हल्दी, आधा लीमू, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा दूध डाल लें। दूध आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उबला हुआ भी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अपने हाथों, पाँवों और चेहरे पर लगाएं। ये आपकी बॉडी से पिगमेंटेशन और डलनेस को ख़त्म कर देगा। गर्दन की स्याही दूर करने के लिए 1 लीमू का छिलका तकरीबन आधा कप पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। इस पानी में 4 खाने के चम्मच जौ का आटा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट से गर्दन का अच्छी तरह से मसाज करें और फिर पानी से धोने के बाद कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में 3 कतरे अरके गुलाब के मिलाकर लगा लें ताकि स्किन सॉफ्ट हो सके। ये मसाज 1 हफ़्ता पाबंदी से रोज़ाना करें तो गर्दन की स्याही बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। चेहरे की रंगत साफ़ करने के लिए कहवा। रोज़ाना सोने से पहले 1 कप पानी में 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी सौंफ और पुदीने की पत्तियां डालकर कहवा बना लें और रोज़ाना पीने की आदत बनाएं। इस कहवे से ना सिर्फ आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर होगा बल्कि 21 दिन में चेहरा भी चमकता दमकता नज़र आएगा। 2 मुँहे बालों का इलाज। अपने रूखे बालों को पहले तो कटवा लें, फिर हफ्ते में 3 बार अपने बालों पर प्याज के पानी, ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल या फिर कोकोनट ऑयल का मिक्सचर लगाया करें। ये लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर नीम गर्म पानी से अपने बालों को धो लें या शैम्पू कर लें। दांतों को सफ़ेद करने और इनकी सफ़ेदी को बढ़ाने के लिए नींबू का रस नमक में मिलाकर दांतों पर लगाएं। दांत के दर्द और पिलाहट से निजात मिलती है। इसके साथ साथ ये मसूड़ों के लिए भी बेहतरीन है।
आपको इन टिप्स में से कौन-सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सबका बेहद शुक्रिया।